हेलो बच्चों, तो क्लास 10 साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 साइंस में पहला पार्ट हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स मतलब कि भौतिकी। भौतिकी पहले समझेंगे फिजिक्स वर्ड जो है ये कहाँ से लिया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स वर्ड जो है ये फ्यूसिस, लैटिन के फ्यूसिस नामक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है नेचर, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है, नेचर। हम इसके फिजिक्स की डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रकृति के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। इसका मतलब है हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सब का अध्ययन क्या कहा जाएगा? भौतिकी कहा जाएगा। तो आपको 10th में 2 यूनिट पढ़ना है। एक यूनिट तो आपका पढ़ना है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी जिसे कहते हैं, और दूसरा यूनिट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि आपको उसमें करंट से संबंधित, विद्युत से संबंधित पढ़ना है। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स 2 भागों में है। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो इसे हमें पढ़ना नहीं है, 12th का कोर्स है। रे ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है, ये 10th में पढ़ना है। इसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मतलब कि किरण प्रकाश की, ज्यामितीय प्रकाश की, फिजियोलॉजी प्रकाश की, मतलब कि शारीरिक प्रकाश की, ऐसे नामों से जाना जाता है। तो आप समझेंगे कि किरण प्रकाशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो किरण प्रकाशिकी में क्या होता है कि इसमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़े आकार के वस्तुओं का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। बड़े आकार के वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये जानते हैं कि इसमें हम पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। इसका मतलब कह सकते हैं हम रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। यही आपका है इसमें। तो सबसे पहली हेडिंग हम इसमें लगाते हैं। पहली हेडिंग है प्रकाश। पहली हेडिंग क्या है? प्रकाश, मतलब कि लाइट। प्रकाश है क्या? आप जानते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रकाश को देख सकते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो होता है 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या हम कह सकते हैं 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम, या कह सकते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। इनके बीच प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वही क्या करते हैं? वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त होती है। इन्हीं के कारण हम वस्तुओं को क्या करते हैं? इन्हीं के माध्यम से वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो न समझ में आया आपके? अब प्रकाश के गुण, अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे? लाइट। प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है? सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3.10 मीटर पर सेकेंड होती है। ये हम प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की क्या होते हैं गुण विद्यमान होते हैं। ये परिभाषा ये क्या है प्रकाश के गुण है। अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण के बाद इसी में प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक टॉपिक जानना चाहते हैं कि जैसे प्रकाश जो होता है प्रकाश किरण के रूप में चलता है, रेखा के रूप में चलता है। मान लीजिए प्रकाश एक रेखा के रूप में चला, इसे क्या कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। यही कई किरण एक साथ यदि गमन करने लगे तो इसको हम क्या कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्रकाश पुंज कहा जाता है। समझ में आया? इसे हम क्या कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज पुंज के आधार पर कितने होते हैं 3 होते हैं। प्रकाश में कितने प्रकार 3, अपसारी, अभिसारी और कौन होते हैं समांतर। जब प्रकाश ऐसे किसी स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलता है इसे कन्वर्जेंट रे कहते हैं। जब एक बिंदु से प्रकाश कई दिशाओं में से निकल जाए इसे डाइवर्जेंट रे कहते हैं। जब एक दूसरे के क्या हो पैरेलल हो तो इसे क्या कहते हैं ये क्या होता है पैरेलल रे कहते हैं। तो ये इसी टॉपिक के आधार पर हम मिरर कट इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मिरर को डिवाइड कर लेते हैं। मिरर 2 होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक क्या होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 होते हैं, एक आपका होता है कन्वर्जेंट मिरर और एक होता है डाइवर्जेंट मिरर। तो उसके पहले हम देखते हैं परावर्तन। बेटा जैसे आप जानते हो परावर्तन है क्या? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन वर्ड होगा परावर्तन मतलब कि परा प्लस वर्तन। परा का मतलब क्या होता है वापस लौटाना, भेज देना उसी माध्यम में। वर्तन मतलब हम कह सकते हैं बर्तन। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी चिकने पालिशदार सतह पर यदि प्रकाश की किरण आपतित कराई जाती है तो प्रकाश के अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर आपतित की जाती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये आपको इतना क्लियर हुआ? आप प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ टर्मिनोलॉजी के डेफिनेशन देखते हैं, अर्थात शब्दावलियाँ कुछ इसमें होती हैं। उन शब्दावलियों को हम कैसे देखते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते हैं चिकना पालिशदार सरफेस है। इस चिकने पालिशदार सरफेस पे जब प्रकाश आपतित कराई जाती है जैसे कि अभी आप देखिए कि परावर्तन अब जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ पर, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाएगा वापस लौट जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर देख लो कि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसे कहते हैं अभिलंब। अब इसे कहेंगे आपतन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण और इसे कहते हैं परावर्तन पृष्ठ। इसे क्या कहेंगे परावर्तन पृष्ठ। समझ में? अब इसमें इतने टर्मिनोलॉजी जो यूज में है इनकी डिफिनेशन देखते हैं। आपतित किरण क्या है सबसे पहले, उसके पहले हम देखेंगे परावर्तन पृष्ठ। परावर्तन पृष्ठ है क्या? ऐसा चिकना पालिशदार
पृष्ठ, ऐसा चिकना पॉलिशदार पृष्ठ जिस पर आपतित प्रकाश किरणें, जिस पर आने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग वो क्या करता है उसी माध्यम में वो वापस भेज देता है। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा चिकना पॉलिशदार पृष्ठ जो परावर्तित मतलब कि प्रकाश को उसी माध्यम में वापस भेजने की क्षमता रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब इसके बाद आप देखिए आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये आप समझ में आया। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण की आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अगला आपतित किरण, देखिए सॉरी अगला हम पूछ रहा है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, अगला नॉर्मल इसे कहते हैं। अब आपतन कोण क्या है, आपतन कोण का मतलब हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब देखिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। अब यहीं पे हम देखिए जहाँ पर परावर्तन हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गई, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश कि परावर्तन के नियम। परावर्तन संबंधी कितने नियम होते हैं, दो नियम। परावर्तन संबंधी कितने नियम होते हैं, दो नियम। हम इसके लिए फिगर देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब हम ऐसे इसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे ये तीन उंगलियां हैं, इसको ऐसे कर दिया जाए ऐसे, तो एक भी आपको दिखेगी, इसके बाद वाली पैरेलल हो जाएगी, जो इससे बड़ी होगी वही दिखती हुई ऊपर होगी, यहाँ पर नहीं। ऐसी स्थिति में होते हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम होगा। इसका सेकंड क्या है, सेकंड नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये आप समझ रहे हैं। आपको हम लिखवा नहीं रहे हैं इसलिए कि आपके पास जो है हमारी नोट्स पहुंच चुकी है। जो हम नोट्स दिए हैं उसे आप रखिएगा अपने पास, पढ़ते समय आप अपने पास रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता है। नोट्स आपके पास है ही। इसमें परावर्तन का नियम हुआ। अब यहाँ से आप देखिएगा कि परावर्तन ये होगा, परावर्तन से संबंधित। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे कभी आ ही जाए आपके पास कि जैसे इस कोण को फाइंड करना हो कितना या इसे फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। हम कह सकते हैं कि कोण M Q N इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ एक है, यहाँ से यहाँ एक है, हम इसको लिख सकते हैं कोण M Q P प्लस कोण P Q N इक्वल 90 डिग्री। अब ये क्या है I,
हम इसे लिखेंगे एम क्यू पी प्लस आई इक्वल 90। हम इसे लिख सकते हैं तो एम क्यू पी इक्वल 90 माइनस आई। यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस कर दो आप तक को आ गया आपको, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गए। देखिए परावर्तन की बात हम पढ़ते हैं कि परावर्तन के कारण हमें दिखाई देता है, इसलिए इसका मतलब किसी की परछाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब पृथ्वी में दिखाई देता है। तो उसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। इमेज, प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब का मतलब होता है, अब जहाँ समझ लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए बिंदु वस्तु हो, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलकर 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मिरर लगा हो और यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो और एक प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो, तो जो इधर आपतित होगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और तो ये लगेगा यहाँ कहीं से आ रही है, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, ये लगेगा यहाँ कहीं से आ रही है। तो जो ऐसे ये यहाँ पर उसी को क्रॉस कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? इमेज कहा जाता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2। एक बार प्रतिबिंब परिभाषा फिर से देख लेते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसी वस्तु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो तो वह कटान बिंदु क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो हमेशा समझिएगा कि ये प्रकृति में उल्टा ही बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा। लेकिन जब आभासी बनता है इस प्रकृति में हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। तो सीधा किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। या प्रकृति में हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दर्पण। क्या पढ़ते हैं? दर्पण। मिरर। दर्पण क्या है? तो पढ़ते हैं दर्पण। सबसे पहले कोई ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश की किरणों को लगभग 100% क्या कर सके? परावर्तित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कितने होंगे जानते हो कि कोई ये ग्लास है, इस ग्लास को इस तरह से पॉलिश कर दिया जाए। इसमें पॉलिश जो होता है वो मरकरी और टिन का होता है, इसी के साथ रेड ऑक्साइड होता है। तो ये क्या होते हैं? इनका पॉलिश कर दिया जाता है जिससे एक पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक तथा दूसरा पॉलिश का होता है। अब आप जानते हो कि मिरर जो है ये कितने होते हैं? मिरर टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपके होते हैं प्लेन मिरर और एक आपका होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है? समतल दर्पण इसे कहते हैं। और ये क्या है? गोलीय दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल क्या हो या सपाट हो, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा
दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा तथा आभासी बनता। अब देखिए इसके कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी इसकी होती है, उसे जरूर हमें याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो है वो भी वेग से दौड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से दौड़ेगा। तो ये आप समझिए कि जब उसके प्रतिबिंब को कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा तो भी वेग से ही दौड़ता दिखाई देगा, लेकिन वह व्यक्ति खुद जब अपने प्रतिबिंब को देखेगा तो उसे पूर्ण वेग से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण के समांतर रन करता है, दौड़ता रहता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है किसी व्यक्ति के द्वारा देखने पर भी वेग से दिखाई देगा, लेकिन यदि वह खुद अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है व्यक्ति, तो उसका प्रतिबिंब उसे भी वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये आपके समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में आप जानते हो कि इसकी आवर्धन क्या होती है, +1। समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होती है, +1 होती है। अब आप देखिएगा क्यों +1 होती है। ये जानते हो कि अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, आवर्धन बराबर होता है वस्तु की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई होती है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई मान लेते हैं h है, वो ऐसे रखी जाएगी, तो यार सीधा ही बनेगा, ये भी सीधा बनेगा, मतलब ये भी ऐसे हो जाएगा, वस्तु के बराबर होता है +1, तो ये क्या हो जाएगा, +1 होता है। इसीलिए भी बताएं कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। तो आप पढ़े समतल दर्पण पढ़ा दिए। अब इसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया वह भाग, किसी खोखले गोले का काटा गया वह भाग जिसका एक पृष्ठ एक पृष्ठ पॉलिशदार तथा दूसरा परावर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कि क्या होता है, कॉन्केव मिरर, और क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या होता है कि कॉन्केव ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा